हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में विभक्तियाँ। और संस्कृत की सातों विभक्तियों को हम आज पढ़ेंगे और सातों विभक्तियों को याद करने की बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपकी सातों विभक्तियाँ बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि संस्कृत में विभक्ति में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। 7 विभक्तियाँ होती हैं, वचन होते हैं। इन चीज़ों को हम कैसे याद रखें कि इसमें हमारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम आपको बहुत ईजी ट्रिक बताने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर भी आप स्किप करेंगे वहीं आपका नुकसान है। क्योंकि सातों विभक्तियाँ हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक एक शब्द की ट्रिक आपको बताऊंगी कि कौन सा शब्द आए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी। और जहाँ कोई विभक्ति ना हो, मतलब बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो ट्रिक में नहीं आएंगे, तो हम उनको कैसे पहचानें, उनमें कौन सी विभक्ति होगी, वो सारी चीज़ें आज आपकी कवर होने वाली हैं। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं विभक्ति को लेकर। विभक्तियाँ बहुत इजी आपको याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और फ्रेंड्स, वीडियो में आवाज़ में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है बीच में कहीं पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। सातों विभक्तियाँ पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। और ट्रिक क्या है प्रथमा विभक्ति की, कि हम इसको कैसे पहचानें। प्रथमा विभक्ति है इसमें। तो देखें, जिस शब्द में कोई भी शब्द आता है, धातु होता है या शब्द होता है, तो जिसमें भी खाली विसर्ग आता है, खाली विसर्ग मतलब ओनली विसर्ग आता है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, कुछ भी लिखा है उसमें विसर्ग लगा हुआ है, या फिर आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है, या फिर ओनली विसर्ग लगा होता है। जैसे सूर्य में देखें ओनली विसर्ग लगा है, बालिका में देखें आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा क्या है, जहाँ स्त्रीलिंग शब्द के साथ आ या ई हो, यानी कि आ या ई हो, मतलब कि टोटली जो है स्त्रीलिंग शब्द है अगर कोई भी, जैसे बालिका, नदी, क्योंकि आ जो है लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे अज का अजा हो जाता है, सुत का सुता हो जाता है। तो इसी तरह से टाप प्रत्यय होता है, ये टाप प्रत्यय बोलते हैं इसको, और ये लगने से स्त्रीलिंग बनता है। तो जहाँ पर भी विसर्ग आता है, या आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है, या फिर स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसे बालिका, नदी या दही, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द आए वहाँ पर। और तीसरी कंडीशन देखें आप, किसी शब्द में वान आता है, मान आता है, ये जैसे क्या है भवान, बुद्धिमान, इस तरह से वान मान आया ना। तो जिस भी शब्द में वान, मान या विसर्ग या आ की मात्रा के साथ विसर्ग या स्त्रीलिंग शब्द हो, उन सभी में यानी तीनों ही कंडीशन में प्रथमा विभक्ति होगी। बहुत सिंपल है प्रथमा विभक्ति पहचानना। कुछ भी लिखा है, जैसे सूर्य लिखा है, उसमें आह की जो है मात्राएं लगी हुई है, मतलब बिंदी लगी है, विसर्ग लगा है। सूर्य लिखा है, बालक लिखा है और विसर्ग लगा हुआ है, मतलब किसी भी मात्रा के साथ नहीं, ओनली विसर्ग लगा है, तो भी प्रथमा विभक्ति होगी। और आ की मात्रा के साथ अगर विसर्ग लगा है तो भी प्रथमा विभक्ति होगी। किसी भी शब्द में मान या वान लगा है, इस तरह से वान या मान लगा है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। या जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो तीनों ही कंडीशन में आपकी होगी क्या, प्रथमा विभक्ति। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। इतने शब्दों में आपको पहचान लेना है कि इसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, सिंपल। देखिए, सूर्य उदति, उदेति, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लगा है ओनली, ठीक है, सूर्य उदेति। अब इसमें अंडरलाइन वाले वर्ड में अगर आपसे विभक्ति पूछी जाती है तो सूर्य में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति। फिर देखिए राम गच्छति, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, क्योंकि इसमें ओनली विसर्ग लगा है। फिर देखिए अश्वा धावंती, इसमें भी प्रथमा विभक्ति, क्योंकि आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा है। बालिका पठती में कौन सी विभक्ति है, कौन सी है इसमें, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है और इसमें है प्रथमा विभक्ति। फिर देखिए महावीर बुद्धिमान आसीत, यानी महावीर बुद्धिमान है, तो महावीर बुद्धिमान आसीत, इसमें देखिए मान आया या वान आए या मान आए, तो ये हो जाती है प्रथमा विभक्ति। तो देखा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है हमारी द्वितीय विभक्ति, यानी सेकेंड
द्वितीय विभक्ति को हम कैसे पहचानें? जिस शब्द में वान या मान के अलावा, देखिए वान और मान तो प्रथमा विभक्ति में थे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है वान और मान प्रथमा विभक्ति में थे, तो इसके अलावा मतलब इसके जैसा साउंड में, मतलब इसके जैसा शब्द आए, जैसे इसके जैसा साउंड में, जैसे त्राण, लान, गान, मान, वान, ये सब एक ही साउंड के हैं ना, लेकिन मान और वान ना हो, मान और वान तो प्रथमा में होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके जैसे शब्द आए, जैसे त्राण, लान, गान आदि शब्द आए, मतलब इसके जैसी आवाज़ वाले, जैसे गुरु छात्रान पृच्छति, गर्गान शंत दंड्यति, द्वितीय विभक्ति होगी। कैसे? देखिए इसमें त्राण आया, छात्रान, ठीक है, त्राण आया, गरगान, इसमें भी देखिए गान आया है ना, यहाँ पर दिया है त्राण, लान, गान, ये सभी आते हैं, तो उसमें होगी आपकी कौन सी? द्वितीय विभक्ति। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतने ही याद रखने हैं। प्रथमा में तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग हो और या विसर्ग वाले हो, या आ की मात्रा के साथ विसर्ग हो, या फिर वान या मान लगा है तब प्रथमा होगी। लेकिन द्वितीय में तो आपको सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही ध्यान रखना है, त्राण, गान, लान, इसकी साउंड वाले अगर कोई आवाज़ आते हैं किसी शब्द में, तो वह द्वितीय विभक्ति होगी। जैसा आपने उदाहरण देख लिया, गुरु छात्रान पृच्छति, इसमें छात्रान में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि त्राण लगा है। गरगान में देखिए गान आ रहा है, तो इसमें इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तृतीय विभक्ति यानी थर्ड वाली विभक्ति किस में होगी? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। जिस शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में एन आए, ठीक है, एन या इस तरह से एन हो, मतलब कुछ भी लिखा हो, इसके ऊपर एक ही मात्रा हो और ना हो लास्ट में, एन हो या फिर एड़ हो या फिर भी हो, भा में छोटी ई की मात्रा हो और विसर्ग लगा हो साथ में, भी हो, या फिर ए की मात्रा हो, या फिर इस तरह का विसर्ग हो ए की मात्रा के साथ। यहाँ पर मैंने सब कुछ बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है ताकि आपको नोट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ए की मात्रा के साथ विसर्ग, इस पूरे को एक साथ देखना है, इसको नहीं देख लेना है ओनली, या इसको नहीं देखना है, इन दोनों को एक साथ देखना है। ए की मात्रा के साथ विसर्ग, जैसे इसमें भी देखा था ना, भी के साथ विसर्ग, इसी तरह से इसमें ए की मात्रा के साथ विसर्ग और एन आए तो वहाँ तृतीय विभक्ति होगी। जैसे जब आप उदाहरण देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। जैसे कंदु केन, देखें यहाँ पे केन है, लेकिन इस का में नहीं है जाना है आपको। देखें यहाँ पे एन है, ए की मात्रा है और ना है, जैसे कि ये यहाँ पर देखा, पहली कंडीशन आपकी आ गई है। फिर देखें नेत्रेण, तो ये वाली कंडीशन आपकी आ गई, एड़ वाली, एड़ हो गया इसमें। फिर देखें जटा भी, इसमें ये वाली कंडीशन आ गई भी। फिर दशा भी, देखें ये वाली कंडीशन दोबारा से आ गई। फिर वर्षय, देखें यहाँ पे इस वर्षय में आपकी ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली, यानी ए की मात्रा के साथ में विसर्ग आपकी ये वाली इसमें आ गई। यानी सभी में आपने ये उदाहरण देख लिया, तीनों ही कंडीशन में, कि आपकी इसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे भी शब्द हों, जो भी शब्द हों, अगर उसमें एन आता है, एड़ आता है, भी आता है, या ए की मात्रा के साथ में विसर्ग आता है, तो वहाँ होगी तृतीया विभक्ति। आपको इसके जैसे सारे शब्द पे ध्यान देना है। इसका जो है आपको प्रैक्टिस करनी है कि जैसे कंदुकेन, नेत्रण, जटा भी, दशा भी, वर्ष है, इस तरह के जो भी शब्द होंगे उनमें होगी तृतीया विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थ विभक्ति। इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप इन सब को जो है वीडियो रोककर आराम से नोट करें। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और सारे फिर उदाहरण देखें। आप कहीं किसी बुक में आप उदाहरण देखें बहुत सारे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपका ये चीज़ क्लियर होगी। आपको इसमें रट्टा मारने की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चतुर्थ विभक्ति यानी फोर्थ में क्या होगा? जहाँ शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में आए या फिर इस तरह का ये लिखा हो, आए या ये या फिर ए लिखा हो, मतलब किसी भी वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगी हो, तो वहाँ चतुर्थ विभक्ति होगी। जैसे देखें विप्राय, विप्राय में देखें तो हम आए आ रहा है ना, विप्राय आय का साउंड आ रहा है। ठीक है, दुग्धाय, इसमें भी आय का साउंड आ रहा है। फिर देखें यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है मैंने, दुर्गाये यानी ये वाला भी आपका आ रहा है। तो जिसमें भी इस तरह की कंडीशंस आए वो सभी होंगी कौन सी? आपकी चतुर्थ विभक्ति।
यानी किसी भी शब्द में आय आता है, यानी आय का साउंड आता है, जैसे विप्राय, दुग्धाय, इस तरह का जो भी साउंड आय का साउंड आता है, या फिर ये होता है, या ए की मात्रा आती है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे होगी आपकी चतुर्थ विभक्ति। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप जब उदाहरण बहुत सारे बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति, जहाँ अंत में ता हो, ठीक है, ता, किसी भी शब्द के अंत में ता आता है या हलंत के साथ ता आता है, यानी चाहे वो ता हो चाहे वो हलंत के साथ ता हो, दोनों में क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। बहुत सिंपल है इसका तो उदाहरण, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ता को आपको देखना है, चाहे लास्ट में ता हो या फिर आधा ता हो, यानी हलंत के साथ ता हो, दोनों ही कंडीशन में होगी पंचमी विभक्ति। जैसे देखें ज्ञानात, सिंघात, ठीक है, तो इसमें ता है, दोनों में देखें आप ता आया है ना, इस तरह से हलंत वाला दोनों में ता आया है, तो ज़रूरी नहीं है हलंत वाला ता हो, कई बार ऐसा होता है बिना हलंत का ता भी आ सकता है। तो या तो ता हो लास्ट में या हलंत वाला ता हो, दोनों में ही होगी कौन सी, पंचमा विभक्ति, यानी पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति यानी कि छठी विभक्ति, 6 नंबर वाली विभक्ति किसमें होगी, शब्द के अंत में या आधी सा या बना हो, आम हो, नाम हो, राम हो, इस तरह का अड़ाम भी, इसको भी अड़ाम ही बोलते हैं, चाहे वो माँ लगा के अड़ाम लिखा जाए, चाहे तो अनुस्वार लगा कर अड़ाम लिखा जाए, ये नाम, चाहे तो इस तरह से नाम लिखा जाए, चाहे ऊपर अनुस्वार लगाकर नाम लिखा जाए, दोनों को ही नाम बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो उसमें होगी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। देखिए इस आता है, आम आता है, नाम आता है, राम आता है, या इस तरह से अड़ाम या नाम लिखा हो तो होगी उसमें कौन सी, षष्ठी विभक्ति यानी कि छठी विभक्ति। जैसे अध्ययनस, अध्ययनस में देखें से आया, ठीक है, तो इसमें होगी षष्ठी विभक्ति। भाषणाम, इसमें देखें अनुस्वार के साथ में भाषणाम लिखा है, ये देखें आप, तो इसमें होगी कौन सी, देखें ये वाला अड़ा लगा है, तो इसमें होगी षष्ठी विभक्ति। प्रतिव्रता नाम, इसमें देखें नाम लिखा है ना लास्ट में, ये यहाँ पर था, ये वाली कंडीशन भी आ गई आपकी, तो इन सभी में होगी कौन सी, षष्ठी विभक्ति यानी छठी विभक्ति। किसी भी शब्द में इस आता है, आम आता है, नाम आता है, राम आता है, तो इन सभी में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति। आपको याद रखना है, सिंपल है, बहुत आसान है ये, ठीक है। आप सप्तमी, सप्तमी विभक्ति देखें, जैसे ये तो होगी षष्ठी, अब सप्तमी देखें जिसमें सु आता है, या ये वाला सु आता है, और हो जैसे किसी भी शब्द के अंत में हो ये सु या फिर शु, जैसे वृक्षेषु, सर्वासु, इन सभी में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। तो इसमें और कुछ तो याद रखना नहीं है आपको, बस सु याद रखना है। सा से सप्तमी, ठीक है, सा से सप्तमी, सा से ये सु हो गया, दोनों में ही सु होगा, सु, और ये वाली सा अगर है तो दोनों ही सु में कौन सा होगा, सप्तमी विभक्ति होगी, और ये होना चाहिए किसी भी शब्द के अंत में। जैसे वृक्षेषु, सर्वासु, तो ये यहाँ पर देखिए सु आया, ये यहाँ पर भी सु आया, तो दोनों में ही होगी सप्तमी विभक्ति। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जो इसमें मैंने नहीं बताया आपको, सातों विभक्तियाँ बताई मैंने आपको, तो सातों में ही मैंने आपको वान बताया, मान बताया, नाम बताया, राम बताया, एस बताया, आम बताया, ता बताया, ठीक है, भी बताया, ए की मात्रा के साथ बताया, एन बताया। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ये सारा कुछ ना आए, तो उनमें कौन सी विभक्ति होगी, वो हम कैसे पहचानें, आप वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जिसमें कोई भी विभक्ति हो सकती है, वो जो कोई भी विभक्ति हो सकती है वो है, जैसे देखिए यहाँ से, जिनमें शब्द के अंत में औ आता है। देखिए अभी हमने जितने भी आपको पहचान बताई उसमें औ नहीं बताया हमने किसी में भी आपको, क्योंकि ऐसे शब्द कम होते हैं, कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें शब्द के अंत में औ आता है, ठीक है, जैसे बालकौ, तो वहाँ प्रथमा, द्वितीय या सप्तमी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, वो सेंटेंस के हिसाब से होता है। पूरे अनुवाद आपको आना चाहिए संस्कृत का। जब आप पूरा एक वाक्य देखेंगे, पूरा एक सेंटेंस देखेंगे, तो उस सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पे विभक्ति होती है।
इसलिए जो है इसमें कुछ भी हो सकती है, इसका बिल्कुल क्लियर नहीं बताया जा सकता कि इसमें अ की मात्रा वाले जो है इनमें कौन सी होगी। तो इसमें जो है आपको पूरा सेंटेंस के हिसाब से देखना होता है, वचन और बहुवचन को देखना होता है। मतलब जैसे बहुवचन है, एक वचन है, तो उस हिसाब से देखना होता है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो उसके लिए आपको पूरा संस्कृत अनुवाद आता है अगर, तो आप पहचान लेंगे, या फिर कुछ और थोड़े से नियम होते हैं, अगर वो आपने संस्कृत में पढ़े हैं तो वो आप पहचान लेंगे। लेकिन फिर भी इतना ईजी करने के लिए आपको इतना बता दे रहे हैं कि किसमें कौन सी हो सकती है। तो देखिए इसमें तृतीया किसी हाल में नहीं हो सकती। जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उनमें तृतीया नहीं होगी, चतुर्थी भी नहीं होगी। सिर्फ इतना आपकी आसानी के लिए बता देते हैं, इसमें प्रथमा, द्वितीया या सप्तमी में से कोई एक होगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक होगी। तो वो आपको सेंटेंस को देखकर ध्यान से, मतलब वहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको देखकर आपको जो है ध्यान देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन में इन्हीं तीनों में से कोई एक दी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसमें प्रथमा, द्वितीय या सप्तमी होगी। फिर देखिए जहाँ शब्द के अंत में भ्याम आता है, भ्याम या इस तरह से भी भ्याम इसको बोलते हैं, लगा हो, जैसे आव्भ्याम, आव्भ्याम, इस तरह से, तो वहाँ तीसरी, चौथी या पांचवी में से कोई विभक्ति होगी, या तो तृतीया होगी या चतुर्थ होगी या फिर पांचवी विभक्ति होगी। ठीक है, देखिए तीसरी कंडीशन जिसमें भ्या लगा हो, इसमें तो ऊपर हमने देखा भ्याम, इसमें देखो भ्या लगा हो, तो जैसे पांडवे भ्या, है ना, तो इसमें क्या होगी, चौथी या पंचमी विभक्ति होगी। क्योंकि मैंने ये जो अभी ट्रिक बताई है इनमें से ये सारे शब्द नहीं आए थे, भी आया था लेकिन ये भ्या नहीं आया था, ना ही भ्याम आया था। तो जहाँ भी भ्या लगा हो इस तरह से, जैसे पांडवे भ्या, है ना, तो ये अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें या तो चौथी विभक्ति होगी या फिर पांचवी विभक्ति होगी। आपके ऑप्शन में इनमें से कोई हो सकती है, या तो चौथी होगी या पांचवी होगी आपके ऑप्शन में। और सेंटेंस देखकर आप थोड़ा सा इसको जो है आइडिया लगा सकते हैं। फिर देखिए जिसमें यो आता है, यो की मात्रा लगा, मतलब ओ की मात्रा लगा के और विसर्ग आता है, यो लगा हो, जैसे आव्यो हो, तो इसमें कौन सी होगी, छठी या सातवीं विभक्ति होगी। तो ऐसे शब्द कम पूछे जाते हैं आपसे, अगर पूछे जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। इनमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में कौन सा दिया है वो आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस देखकर वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी होगी विभक्ति। ठीक है, मतलब सातवीं होगी, छठी होगी, कौन सी होगी। तो क्योंकि इन्हीं में से मैंने आपको बता दिया, जैसे अगर इसमें यो की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा है तो या तो इसमें छठी होगी या सातवीं विभक्ति होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, फोर्थ, तो ये नहीं होगी। अगर ये ऑप्शन में होते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी ये होता है तो आप उनको बिल्कुल ना करें, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको अनुवाद भी नहीं आता तब भी आप जो है इतना ईजी आपके लिए कर दिया है कि आप जो है ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, फोर्थ, और ये कोई सी नहीं हो सकती, सिर्फ षष्ठी या सप्तमी विभक्ति ही होगी जिसमें यो के साथ में विसर्ग लगा है, मतलब ओ के साथ में विसर्ग लगा है, तो वहाँ जो है कौन सी होगी, छठी या सातवीं विभक्ति ही होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से तो यही वाला टॉपिक पढ़ना है जिसमें कोई भी विभक्ति हो सकती है। ठीक है, तो अगर ओ लगा है यानी अ लगा है, ठीक है, अ की मात्रा लगी है किसी में भी तो उसमें होगी प्रथमा, द्वितीय या सप्तमी विभक्ति, जैसे बालको, या किसी में भ्याम लगा है तो उसमें होगी आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी विभक्ति, या किसी में भ्या लगा है तो होगी उसमें चौथी या पांचवी। आपको देखिए और कोई सी नहीं बताया मैंने, ना प्रथमा बताई, ना द्वितीय, ना षष्ठी, ना सप्तमी, कोई सी नहीं बताई, आपको सिर्फ चौथी और पांचवी बताई। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इन्हीं में से कोई एक आप मार दें, तुक्का भी आप अगर आपका लगा रहे हैं आप तो भी ठीक हो सकता है। फिर देखिए अगर किसी में ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा है तो आप इसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति कर दें और कोई सी ना करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इतना आप कर सकते हैं। तो ये था विभक्ति का आज का वीडियो, जिसमें बहुत इजी कर दिया आपके लिए विभक्ति को याद करना। और मुझे नहीं लगता कोई भी विभक्ति इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गलत होगी, क्योंकि पिछले बहुत सारे पेपर देखे हैं मैंने, इस ट्रिक से जो है सभी करेक्ट आंसर निकल रहे हैं और बहुत अच्छी ये ट्रिक है, इसको ज़रूर फॉलो करें। और मैंने सारा कुछ इसमें बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है, बिल्कुल इजी आम भाषा में, बिल्कुल आम बोलचाल की जो भाषा होती है उस तरह से इसमें लिखा है, ताकि आप इजीली जो है इसको समझ पाएँ और इसको नोट कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।